प्यारे मित्रों, आज मैं रविकांत पाराशर फिर से हमारे हिंदी शब्द जो अनगिनत हैं और उनके अलग अलग भाव निकलते हैं, वैसे ही एक हिंदी शब्द है लगता है। लगता है शब्द क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। लगता है शब्द के कई भाव होते हैं। वैसे लगता माने दिखना, अनुभव होना, संकित होना, इनसे लगाया जाता है। जैसे मुझे लग रहा है वह देर से आएगा, तो इससे एक आभास हो रहा है, एक अनुभव हो रहा है कि लग रहा है कि वह देर से आएगा। मुझे लगता है वह झूठ बोलता है, तो इससे भी एक अपने स्वयं के विचार या अनुभव की प्रस्तुति होती है। वैसे ही मुझे लगता है कि मेरे पति देर से आते हैं, इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, तो इससे शंका का भाव प्रकट हो रहा है। मुझे लग रहा है वो देर से आएगा, इस लगने में कोई विशेष बात नहीं, साधारण सा अर्थ निकलता है कि मुझे उसके देर से आने की अनुभूति या आभास हो रहा है, तो इस उदाहरण से आभास का बोध होता है। ठीक इसी प्रकार मुझे लगता है वह झूठ बोलता है। इस शब्द में कोई खास बात नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में संदेह हो रहा है कि शायद वह सही बात नहीं कहता, वह झूठा भी हो सकता है। किंतु कभी कभी झूठ बोलना बोलने वाले को या जिसके बारे में बोला जा रहा है, दोनों के लिए मुसीबत भी बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पति देर से आते हैं, कहीं उनका कोई चक्कर तो नहीं, ये वाला लगता है एक शंका है जो पूरे जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे तमाम उदाहरण मिलती हैं। लगता है कि मुझे लगता है कि मेरा मित्र मेरी बुराई करता है, मुझे लगता है कि मेरा भाई मुझे मारना चाहता है, मुझे लगता है कि मेरा साझीदार बेईमानी कर सकता है, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ बड़ी हंसी खुशी रहती है, कहीं वो गलत तो नहीं, मुझे लगता है मेरी बहन जब आती है तो बड़े भाई के यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करती है, कहीं वो हमारी चुगली तो नहीं करती। तो ये जो चीज़ें हैं, लगता है, ये आपके संबंध, विश्वास सबको समाप्त कर देती हैं और आपको, आपके जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे मित्र के बारे में, मुझे लगता है मेरा मित्र बुराई करता है, आपने 4-6 बार ये चीज़ें किसी और को बताई, मित्र को पता चला तो नकारात्मकता शुरू हुई, और नकारात्मकता शुरू हुई तो निश्चित रूप से उसके मन में भी खराब चीज़ें आने लगीं और आपके संबंध वहाँ टूटने की कगार पर पहुँच गए या टूट जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरा भाई मुझे मारना चाहता है, भाई ने सोचा मैं तो बहुत प्यार करता हूँ और ये सोचता है कि मैं मारना चाहता हूँ, तो एक दिन भाई भी धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू करेगा और संबंध समाप्त कर लेगा। मुझे लगता है कि मेरा साझीदार बेईमानी कर सकता है, तो बेईमानी करने का भाव जब आप में प्रकट हुआ कर सकता है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप खोलेंगे, बताएंगे, कहेंगे, तो निश्चित रूप से उसको जब पता चलेगा तो उसके भीतर भी नकारात्मकता शुरू होगी, नेगेटिविटी शुरू होगी और वह भी आपसे संबंध खत्म करने की चेष्टा करेगा। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी अपने सहकर्मियों के साथ बड़ी हंसी खुशी रहती है, तो जब पत्नी को ऐसा आभास होगा तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत कष्ट में होगी और फिर आपसे फिर चर्चा इस विषय पर करेगी और आपको लगता है, आपकी शंका बड़ी होगी, तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा तो जो घर में हंसी खुशी का माहौल था वो वातावरण बिल्कुल गंदा हो जाएगा और एक दिन यहाँ तक हो जाता है कि दोनों के परस्पर संबंध भी टूट जाती हैं। तो लगता है शब्द पति पत्नी को अलग अलग भी करा सकता है। मुझे लगता है मेरी बड़ी बहन जब आती है तो बड़े भाई के यहाँ ज़्यादा समय व्यतीत करती है, कहीं वो हमारी चुगली तो नहीं करती, तो बहन को जब पता चलेगा तो वो बहन भी बड़ी कष्ट में होगी, दुख में होगी और एक दिन आपसे अलग होने के लिए ही तैयार हो जाएगी। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की लगता है झगड़े की शुरुआत करवाने के साथ संबंधों को समाप्त तक कराने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि संबंध विश्वास पर टिके होते हैं और जब विश्वास शंका में परिवर्तित होता है तो जिस पर शंका की जा रही है वह व्यक्ति भी आपके बारे में नकारात्मक होना शुरू हो जाता है
और स्थिति संबंध समाप्त होने तक की बन जाती है। जैसे उदाहरण में मैंने 4-5 चीजें ऊपर दी। इसी के साथ मैं अपने जीवन का एक कटु अनुभव, एक सत्य घटना लगता से ही समाप्त हुई हो और लगता से ही हमारे संबंध समाप्त हुए, जो 3 पीढ़ियों के संबंध थे वो केवल एक लगता है से ने समाप्त कर दिए। तीसरी पीढ़ी में मैं और हमारे एक मित्र, हम दोनों ने साझेदारी में एक शिक्षण संस्थान बनाई। चूंकि मैं शिक्षा जगत से पिछले 28 वर्षों से जुड़ा हुआ था और वह व्यक्ति शिक्षा जगत में बिल्कुल नया था, इसलिए लेबर से लेकर स्टाफ तक, अभिभावक से लेकर बच्चों तक, सब में मुझे स्वाभाविक अधिक सम्मान और स्नेह मिलता, जबकि मैं अपने साझीदार का परिचय बड़ी गर्मजोशी के साथ करवाता और चाहता कि सभी इनको भी मेरे समान प्रेम और सम्मान दें। किंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि समाज पहले परखती है और परखने के बाद ही उसके व्यवहार के अनुसार प्रेम, स्नेह, सम्मान देती है। मेरी अपेक्षा उनको कम सम्मान मिलना उन्हें खलने लगा और यहीं से शुरू हुआ है लगता है। उन्होंने शुरू किया कि मुझे लगता है स्टाफ तुम्हारी ही बात मानता है, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं। मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोग तुमसे ही मिलते हैं, मेरा तो कहीं नाम ही नहीं। मुझे लगता है सब बच्चे बोलते हैं रविवाला स्कूल, मेरा तो कोई नाम नहीं लेता। आदि लगता है उनके भीतर बड़ी शंका का रूप लेती गई। जब इस प्रकार की शंका उनके दिमाग में पूरी तरह घर कर गई तो विश्वास वहां से स्वाभाविक हट गया और शंकाओं ने अपना घर बना लिया। जब शंकाएं इतनी बड़ी उत्पन्न हुई, तब से लेकर शंकाओं के घर तक बनाने पर मैं स्वयं उनको विश्वास दिलाता, सच्चाई बताता, किंतु उस व्यक्ति की कोई समझ में बात नहीं आती, क्योंकि शंकाओं ने उसके बुद्धि विवेक पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया। यहाँ तक कि स्कूल के साझे के साथ मैंने अपने अन्य आमदनी के स्रोत, जो एक अच्छी आय के स्रोत थे, उनको भी उन्हें मदद देने में साझे कर लिया ताकि इनका विश्वास किसी प्रकार लौट आए। लेकिन लगता है रूपी शंका इतनी विस्तार कर गई कि वह व्यक्ति मुझसे मिलना जुलना भी बंद करके विरोधियों के साथ मेरे खिलाफ कूटनीति की चाल चलना शुरू कर दिए। इस सब को अच्छी तरह समझकर मैंने भी दुश्मनी ना बने, आपसी भाईचारा ना टूटे, 3 पीढ़ियों के संबंधों पर कोई कलंक ना आए, इसके लिए अलग अलग होने के लिए प्रस्ताव दे दिया। प्रस्ताव में जो हम दोनों व्यक्तियों के विरोधी थे, उनको पता चल गया कि इनमें शंकाएं प्रारंभ हो गई हैं, तो वो अपना काम करना शुरू कर दिए। जो हम दोनों के ही विरोधी थे, वही उसके सलाहकार बन गए। उसको बेईमानी, चालाकी, चतुराई सब प्रयोग करने के लिए तैयार करने लगे और तैयार कर लिया। और वे जो उसकी शंका लगता है को समझकर उसे उसी प्रकार डील कर रहे थे। वह बेईमानी पर पूरी तरह उतर आया। जो रकम मेरी लगी थी उसके आधे में ही बंटवारा कर लिया, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं करना था और पुराने संबंधों को भी ध्यान में रखना था। लेकिन उस व्यक्ति की शंका लगता है इतनी बड़ी थी कि उसके आगे सब कुछ समाप्त हो गया। आधे में जो पैसा लगा उसके आधे में मैंने अलग होने के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन वह आधा पैसा भी मुझे ठीक से नहीं वापस कर पाया वो। लेकिन मैंने कोई गिला शिकवा न करके मैंने उससे हटकर पुनः दूसरी शिक्षण संस्थान बना ली। हालांकि कठिनाई और संघर्ष बहुत रहे, किंतु आज भी मैं संतुष्ट हूँ। किंतु सामने वाला जिसको लगता है से अपना जीवन शुरू किया, आज भी उसी लगता है पर अटक रहा है और एक अच्छे खाते पीते पूरे परिवार को अपनी लगता है की वजह से नर्क की तरफ ले गया। आज उसकी शंका और अधिक प्राप्त करने की हवस
ने उसे करोड़ों के कर्जे से घेर लिया है। आज उसके सम्मान प्राप्त करने की हवस इतनी बढ़ गई कि उसे जगह जगह अपमानित ही होना पड़ रहा है। आज उसकी लगता है उसके जीवन के लिए अभिशाप बन गई है और धीरे धीरे जीवन बुरे हालातों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अतः मैं इस बात का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि एक लगता है आपके पूरे जीवन, आपके संबंध, आपके सम्मान सबको समाप्त कर देती है। अतः आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि शंका रूपी लगता है किसी को भी नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बिना सच्चाई जाने, बिना जांचे परखे लगता है रूपी शंका किसी के लिए भी अजगर साबित हो सकती है, जो उसको एक दिन निगल जाएगी। यदि आपको लगता है तो आप उस विषय की जांच परख करें, सामने वाले के साथ सच्चे दिल से बैठें, विचार विमर्श करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो सच्चाई निकल करके आएगी और मामला साफ हो जाएगा और आपके संबंध और आपका विश्वास पुनः स्थापित रहेगा और आपके रिश्ते बने रहेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि भौतिक सुख संसाधनों से बहुत ऊपर है हमारे रिश्ते, और रिश्तों के बिना कुछ नहीं। और रिश्ते, साझीदारी, आपके सभी कार्य विश्वास से चलते हैं, ना कि लगता है से। इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि लगता है रूपी शंका आपको ना हो। यदि लगता है तो उसका तुरंत उपचार करें, बैठें, बात करें, विचार विमर्श करें और सच्चाई जानें, तो निश्चित रूप से आपके संबंध बने रहेंगे और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। और इसके विपरीत यदि लगता है रूपी शंका को आपने मन मस्तिष्क में जगह दे डाली और उसी पर आप चलते रहे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन समूल नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा अपना आत्मानुभव है, आप समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। सादर। जय श्री कृष्ण।